हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुचर्चित विषय, यानी कि बहुत ज़्यादा चर्चा में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ये विषय रहता है, जो मन के अंदर छिपा सा रहता है, दबा सा रहता है, जिसके बारे में हम किसी और से बात करने से पहले सोचते हैं, शर्माते हैं और कर नहीं पाते हैं खुल के। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा फिजिकल पुल होता है, बहुत ज़्यादा आपको अपने DMDF की तरफ फिजिकली अट्रैक्शन होता है। जी करता है कि उसके पास बैठें, उसके पास जाएं, उससे मिलें, वो मुझसे हमसे बातें करे, हमसे ही बातें करे, एक साथ बैठे, घूमे फिरे, बहुत कुछ और भी बहुत 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 कुछ है ना। तो ये सब कुछ बात जब आपको अपने उस एक हाफ पार्ट, जिसे हम अपना डिवाइन हाफ पार्ट कह रहे हैं, उसकी तरफ हो रहा है, तो ये ऐसा मत समझिए कि ये आपके दिमागी खलल ही है केवल। अगर आप एक स्पिरिचुअल बंदे हैं, हर बात को तरीके से करते हैं, बैलेंस्ड वे में रहते हैं, हर किसी के प्रति इतनी जल्दी आप झुक नहीं जाते हैं, किसी से भी अट्रैक्शन आसानी से होता नहीं है, किसी की भी तरफ आपको कभी ऐसा फिजिकल पुल हुआ ही नहीं, मतलब हुआ ही नहीं, आपको आसानी से कोई अच्छा ही नहीं लगता है ज़िंदगी के अंदर। बहुत लंबे लंबे समय से आपने सेलिब्रेसी मेंटेन की है अपने अंदर, वैवाहिक जीवन में होते हुए भी आप ऐसा करते हैं। और ये जो व्यक्ति जब से आया है, आपकी ये सारी की सारी सीमाएं, बाधाएं, मतलब अपने अंदर जो बंधन आपने बांधे हुए थे, अपने आप को बाउंड्रीज में रख रखा था, वो सब टूट गई हैं। और आप देखते ही सोच रहे हैं कि बस यही तो है जिसके लिए मैं शायद अब तक वेट कर रहा था या कर रही थी। इसे देख के ही तो मेरे मन में ये सारी बातें आई हैं। और ये फिजिकल पुल मुझे जो महसूस होता है वो बड़ा डिवाइन है। मतलब फिजिकल पुल भी ना दो तरह से होता है। आपके असली ट्विन फ्लेम के आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आपको एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर दिखाया जाता है जो थोड़े दिन के लिए आपकी ज़िंदगी में एक उथल पुथल जैसा मचा देता है, आपको प्रिपेयर करता है। एक जैसे कहते हैं ना, वार्म अप करना, एक्सरसाइज करने से पहले जब हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वो वार्म अप वाली। तो ये आपकी एक्सरसाइज समझ लीजिए, सोल एक्सरसाइज हो रही है, तो उससे पहले आप वार्म अप हो रहे हो। उसके जैसे जैसे दिखने वाले किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करके, अट्रैक्ट होके, उससे जो आपके मन के अंदर बातें आई हैं उसको लेकर के ना, कि ऐसे प्यार होता है। मतलब कहीं आप भूल ही तो नहीं गए प्यार करना, ऐसे आके वो ट्रिगर देता है। थोड़ा कर्मा होता है, थोड़ा सा कुछ समझाना होता है उस व्यक्ति के ज़रिए आपको। वो 6 महीने, 7 महीने, साल भर भी कई बार टिक जाता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो अभी वो व्यक्ति तो गया, असली व्यक्ति आया। अब आपका क्या है ना, वो असली व्यक्ति आपको तुरंत रेस्पॉन्स दे नहीं रहा वैसा जैसा आपको चाहिए उससे। अब आपको फिर भी हुआ डाउट, तो तभी आएगा ना कि अभी इससे पहले भी हो गया था मुझे तो उससे अट्रैक्शन, अब ये तो ये क्या है, ये सही है क्या। बहुत लोगों के साथ होता है ना ऐसा, इसलिए मैं ये आप बोल रही हूँ। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ये तो कि डायरेक्ट ही वो व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आता है ट्विन फ्लेम जैसा। और कुछ ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सिर्फ सोचते रहते हैं इन वीडियोस को देख देख कर कि हम भी हैं इस जर्नी में। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ब्लरी सी लाइन्स होती हैं, बड़ी, मतलब क्या कहूँ, सब बारीक सी होती हैं ये लाइनें, बारीक सी लाइनिंग होती है, बड़ी नैरो सी लाइनिंग होती है इन दोनों के, तीनों चीज़ों के अंतर में, कि क्या यही व्यक्ति वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्या यही व्यक्ति है जो असली मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये ट्विन फ्लेम जैसा वर्ड मैंने सिर्फ वीडियो से सीख लिया है और मैं इंडिविजुअल में हूँ। ऐसा होता है ना। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, आप वो पूरी तरह से ना आपको ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती हैं चीज़ें। हाँ, आपको नंबर न्यूमेरिक भी दिखना शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल भी, यदि आप जुड़ गए ना किसी चीज़ से, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए और आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों में ना अंतर होता है। बहुत सारी और चीज़ें बताई है ना, असेंशन होता है, स्पिरिचुअल असेंशन हो गया, आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया, आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर चुके, वो भी कर चुका, आप भी कर चुके, बड़े बड़े सारे बड़े अलग अलग तरीके के वो हो गए, आपका सब सिमिलर मिररिंग ये सब चलती रहती है फिजिकल फॉर्म में भी, केवल नंबरों में नहीं कि मेरे नंबर भी दिखते हैं, हाँ मुझे दिखते हैं। मिरर नंबर को सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं रखना, आपके फिजिकल फॉर्म में आप दोनों के आपस में बहुत 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 बुरी तरह से मिररिंग होती है, बहुत बुरी तरह से सिमिलरिंग होती है, मतलब बहुत कुछ होता है। ये चीज़ें 3D पे भी दिख रही होती हैं, सिर्फ आपको ये सिर्फ साइन सिंबल्स में नहीं दिखती, क्योंकि ये सिर्फ सिंबल में दिख रही है, तो ये आपका सबकॉन्शियस फीडिंग भी है, कुछ डाउनलोड्स भी रह गए। तो अंतर तो बहुत ज़्यादा बारीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना आपको। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर करके इंसान को परिपक्व बनाने की जर्नी है। मतलब यहाँ पर इसी तरीके से होता है, ये इसी तरीके से चलने वाली जर्नी है। इसमें इसी तरीके के इल्यूजन पैदा कर करके इंसान को ठोक पीट कर आगे ले जाया जा सकता है। अब ये जो फिजिकल पुल बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप, ये बाहर से आने वाली आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना, मतलब ये होता ही रहेगा शायद बार बार। तो क्या है ना, हम फिजिकल पुल जो हो रहे हैं ना, इस पे क्या से काम करना है, जब ये हो तब मैं क्या करूं, ये सवाल बहुत लोगों ने बड़ी हिम्मत करके मुझसे किया है। मतलब ऐसा होता है ना, जब हम इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं ना, तो हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि सामने वाला जब हमसे रीडिंग ले रहा होता है, तो वो थोड़ा एक अजीब से दबाव में होता है कि ये बात इससे करूं या ना करूं, कहीं ये मुझे कहीं ये अच्छे से समझाने ना बैठ जाए, कहीं ये मुझे गलत ना समझ जाए, कहीं ये मुझे ऐसे डांट डपट ना लगा दे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो सोल की जर्नी है, ये तो ऐसी वैसी जर्नी है।
ऐसा है तो सही, ये सोल की जर्नी है, बट हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि ये फिजिकल पुल से शुरू होती है। यस, ये फिजिकल पुल से शुरू होती है, बट वहाँ पर रोक कहाँ लगानी है यही तो हमें बताना है। हम बैठे किस लिए हैं, हम किस लिए आपसे बात कर रहे हैं, आप किस लिए हमसे सेशन ले रहे हैं। जब सब कुछ खुद से आपको करना ही है तो फिर वहाँ पे सेशन देने वालों की गलती है यदि वो इस तरह आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, प्यार से समझाना, चीज़ों को डीपली समझाना, और समझा दोगे ना एक बार तो नहीं इस तरह से इंसान बौखलाता है बार बार होता है तो क्या हो गया, करता है इंसान, डिस्कस ही करके हो सकता है ये सॉल्यूशन। इसे कहाँ लेके जाएं, इस मन के इस मतलब इस भाव को जो है दूसरे व्यक्ति के लिए तो है, हाँ 100% है, क्यों नहीं होगा। आप ही की सोल है, प्यार है, हर तरह का प्यार आता है, तो क्या हो गया उस बारे में बात करने से। लेकिन वो आपको डिस्टर्ब ना करे, वो आपके सफलताओं को ना रोके, वो चीज़ उसकी लिमिट्स तय करो आप। बस वहाँ अनलिमिटेड हो रहा है ना जब, तब उसको थोड़ा सा फिर सुन के अजीब लगता है, यार ये अपने पे काम ही नहीं करना चाहता इंसान। ये है सारी बात, समझ गया कि एक ही चीज़ इसको रह गई है दिमाग में बस, तो वो गलत है। ठीक है, हर चीज़ को समझना। मतलब कल मुझसे जिन्होंने बात की एक सेशन में, उन्होंने यही बोला था कि मैम आपसे बात करके तो लगता है कि यहाँ हम धरती पे ही रहते हैं और आप भी धरती पे रहते हैं, वरना और मैं जब जहाँ पर सेशन लेती हूँ वो कुछ इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो बाहर ऊपर कहीं मतलब किसी और डायमेंशन से बोल रहे हैं। उन्हें तो 3D की कुछ बातें पता ही नहीं है, जैसे कि वो तो खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, घूमने नहीं जाते, हंसते बोलते लड़ते झगड़ते है ही नहीं, वो तो उनकी तो बातें ही कुछ अजीब ढंग से होती हैं, जबकि है सब कुछ वही। वो इल्यूजन ऐसा क्रिएट करते हैं कि जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं ईश्वर से। अब उनका जो कहा है वो ब्रह्म वाक्य है, तो इसलिए हमें बहुत डर लगता है और हम आपसे डर डर के बात कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो वो फिर खुल के बात करी, कम से कम सॉल्यूशन उस लेवल का मिले ना इंसान को जो उसके दिमाग को ठंडा करे। वो यही है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, डीएम भी वही हैं, सब यही कहीं हैं। ये इनका जो बोलने का तरीका है ना, ये आपको डरा देता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। हाँ, जब ये वीडियो में इस तरह से बात करते हैं तो थोड़ा सा उस तरीके से हो जाता है ना, काम खराब हो जाता है। वो इसीलिए क्रिएट किया जाता है, माहौल क्रिएट कर रहे हैं, माहौल, समझ रहे हैं आप, इसलिए आपको उस तरह से बोलना होता है। वो आपको जितना समझना है उसको समझ लिया है, बस जितना आपको लगता है कि रेजोनेट करता है या सच है, सच पर जाओ, किसी की भी फालतू बनावटी बातों पर नहीं जाना है। ये आपको लूट लाट लेता है, या आपका सोच का ये पैटर्न कि मैं इसमें घुस जाऊँ, क्या ये सही बोल रहा होगा, ये भगवान से कनेक्टेड है, सीधा नहीं, कोई कनेक्टेड नहीं है सीधा। सबके अनुमान हैं, गणित हैं, कितने सही हैं कितने गलत, ये अब आपको चयन करना है। ठीक है, तो हाँ, इस फिजिकल पुल के लिए हम करें क्या, या ये मिसिंग एनर्जी जब बहुत बुरी तरह हमें परेशान करते क्या करें, वो एक सॉल्यूशन है। देखिए मैं बताती हूँ, ये जो फिजिकल पुल है ये आपके सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं और आपके इमोशन हैं। ठीक, अब इन इमोशंस को आपको निकालना है, बाहर निकालना है, किसी तरीके से उसको रिलीज़ करना है। अब उसके रिलीज़ करने के बहुत से उटपटांग तरीके लोग बाग सोच लेते हैं, बट वो सबसे गलत है, सबसे गलत हैं वो तरीके जो सोच लेते हैं। आपको क्या करना है, आपकी जो भी कला है ना उसे बस कर दो, ताबड़तोड़ उस पर जुट जाओ। भाई आपको अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको गाने लिखना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको पूजा भक्ति में बड़ा मन करता है, गाना गाना अच्छा लगता है, भजन करना अच्छा लगता है, शोर में जाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, बनाना या खाना, तो वही करने लगो, वहाँ पर रिलीज़ कर दो उसको। और एक तरीका है, वो है आपकी प्लांटिंग। जो आप प्लांट्स लगाते हो ना मेरे घर के अंदर पौधे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगी, उसे आप करके देखना। जब भी आपके मन में ये जो सैक्रल चक्र की डिस्टर्बेंस या केमिकल लोचा माइंड में आए, हार्मोनल डिसबैलेंस महसूस करें कि यार ये फिजिकल पुल है और ये नॉर्मल है, ये सिर्फ नेचुरल कॉल है, इस पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप इस पर बात करते हैं। मैंने बनाई ये वीडियो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपने कहा बहुत लोगों ने कहा मैम इस पे बोलो, आप बहुत बाउंड्री सेट करके बात करते हो, बहुत ज़्यादा छुपा के बात कर देते हो, और इस बारे में भी बोलो, आपके मुँह से सुनना है। तो मैं बोल रही हूँ इस बात पे, वो यही है कि इस चीज़ को ऐसे निकालो, आप पौधे लगाओ। अब आप सोचो भाई, मतलब होगा ऐसे ही होगा, पौधे लगाओ, छोटा सा प्लांट लगाओ। उस कभी ऐसा होता है ना, जुड़वा प्लांट्स आते हैं कुछ, जिसमें एक साथ दो फूल निकलते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो प्लांट लगाओ, एनर्जी जुड़ेगी उससे। ठीक है, रूटेड होगी, आपकी सैक्रल चक्र और आपके रूट चक्र पे वो काम करेगा। ठीक, रूट चक्र सैक्रल चक्र दोनों को लेके चलेगा वो प्लांट। छोटा सा प्लांट बहुत बड़े काम करता है। तो एक तो मतलब वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का एक माध्यम बनाया आपने, ठीक है, वो आपने लगाया, ये सारी चीज़ें बैलेंस की, मदर अर्थ को थोड़ा सर्व कर दिया, चलो अपना 0.1% जो भी आपने किया, उसको आपने लगाया। उसमें जब आप जल डालेंगे ना, जल देंगे जब उस पर आप,
आप जब जब आपके मन में कोई फीलिंग आई, आपने उस पर जल डाल दिया, जल दे दिया, उन्हें चढ़ाया, आपकी वो एनर्जी उसमें गई, रिलीज़ हो गई, आपके इमोशन रिलीज़ हो गए, आपने किसी चीज़ को फला फूला करा। इसको करके देखें आप। इस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रयोग करें आप, एक बार लगाएं प्लांट, और उसको जब भी मन में आए ना, उठकर सीधा अपना उसमें गार्डन में, या आपका जो भी जहाँ भी आपने लगा दिया है, गार्डन है, कच्ची जगह है, गमला है, कुछ भी है, जाओ और पानी डालना शुरू कर दो। बहुत सारा पानी मत भरना, उसमें आराम से भरना, थोड़ा सा भरना, थोड़ा थोड़ा प्यार से। फिर उसे देखना, उसे ग्रोथ होते हुए देखना, उसकी सुगंध देखना मिट्टी की। वो क्या करेगी आपको, अब बताती हूँ। इसका साइंटिफिक भी तरीका है। सुगंध जब मिट्टी की उड़ेगी ना, वो आपके सोलर प्लेक्सिस को और आपके रूट चक्रा को, आपके सैक्रल चक्रा को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है। आपको पता है कि मिट्टी की सौंधी खुशबू जो होती है ना, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी सूंघने के लिए बोला जाता है। उनका जो वो हिस्सा है नीचे से, मतलब वार्म, वही होता है ना, जो मतलब लेडीज़ के उसके लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पॉजिटिवली, है ना। तो वो आप करें। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा पॉजिटिव वाला डालता है, बहुत मजबूत करता है वो उस जगह को, लेडीज़ के, जब वो प्रेगनेंसी में होती है। तो सोचिए वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जो मिट्टी की सौंधी खुशबू उड़ेगी, वो कई सारे काम एक साथ कर गई, समझ गए। प्लांट लगाया, वाइब्रेशन बैलेंस करी, ट्विन फ्लेम उसमें फूल आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने उसमें डाला, आपकी एनर्जी गई, आपका इमोशन गया, और उसकी सुगंध जो उड़ी वो आपके नाक से, आपके सांस से, आपके गले से, आपके हार्ट चक्रा से होते हुए आपके सोलर प्लेक्सिस तक पहुंची, नीचे तक सारे के सारे चक्रास को टच कर गई। निकल गया आपके दिमाग में से वो थॉट जो आपको कहीं ना कहीं वीक बनाने वाला था। ठीक है, तो ये चीज़ है, मेरे पास यही इसका सॉल्यूशन है। और भी जब आप पूछेंगे तो इसके बहुत सारे और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे स्वीट से सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस चीज़ को कुछ मंत्रा चैंटिंग भी दे देती हूँ, जो इस चीज़ पर आपको जो है काम करती है। वो आपके न्यूमेरिक के हिसाब से होता है भाई, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, बहुत सारे और भी हैं। तो फिर वो आप यूट्यूब्स में देख सकते हैं, उनके बहुत सारे और तरीके से वो बताते हैं मंत्र वगैरह। लेकिन मेरे जो तरीके रहते हैं वो ऐसे ही शॉर्ट छोटे छोटे प्यारे प्यारे और बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उस पर भी बात करके थोड़ी बहुत, क्योंकि आप मुद्दे की बात करते नहीं हैं, आप इधर उधर की बात करते हैं, और मुद्दा वो है वो हील कैसे करें। हील यही है मेन प्रॉब्लम, क्योंकि यही है जड़, यही है जड़ का काम। जड़ पर काम करें और जड़ से काम करें। यहाँ पर तो जड़ से ही होगा, पौधा लगाएंगे जड़ से लगाएंगे ना, तो यही होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कमेंट्स। आपके अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल उन्होंने बोला, निशा नाम है उनका, बाकी और कुछ नहीं बता रही हूँ, निशा नाम है उनका। उन्होंने मुझसे बात करी और बोला कि आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल धरती से यथार्थ के धरातल पर लगती हैं और बहुत अच्छी मुझे सहायता मिलती है। तो ऐसे अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ, ताकि आगे से आगे जाकर मानवता के लिए भी कुछ कर सके। ये चैनल एक ही काम पे नहीं, ये सब कामों पर काम करेगा, सब चीज़ों को हील करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।